Hey everyone, this is Jessica, and we are reading a question that says, with the help of diagrams, explain what will happen to the acquisition of human capital if. First condition, the cost of getting education for an additional year increases. Second condition, benefits derived from spending an additional year on education decreases. यहाँ पे हमें डायग्राम्स की हेल्प से ये समझाना है क्या होगा हमारे ह्यूमन कैपिटल एक्विजिशन का अगर हमारा कॉस्ट ऑफ गेटिंग एजुकेशन जो हमारा खर्चा आ रहा है एजुकेशन को करने पे एक एडिशनल ईयर का अगर हम एक साल बढ़ा देते हैं अपने एजुकेशन को करने के लिए तो उसका जो खर्चा अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है और सेकंड है बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम स्पेंडिंग एन एडिशनल ईयर ऑन एजुकेशन डिक्रीजेस और जो हमने एक साल बढ़ा के जो पढ़ाई हम कर रहे हैं उससे जो हमें बेनिफिट मिलने वाला है वो अगर हमारा कम हो जाता है तो क्या होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ना काफ़ी बेसिक से समझते हैं ताकि हमें हर चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट कि समझ आ जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप वन से, दैट इज व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल एक्विजिशन। हमने क्वेश्चन में इस टर्म को पढ़ा, ह्यूमन कैपिटल एक्विजिशन। ठीक है, तो हम पहले ह्यूमन कैपिटल एक्विजिशन को ही समझ लेते हैं। सो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? द स्किल्स, नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ अ पर्सन हैज। ये तो आपको समझ आ रहा होगा स्किल्स क्या है, नॉलेज क्या है, एजुकेशन क्या है, हमने यूनिट 2 में ही पढ़ा है। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल जो होता है ये वही है। तो एक पर्सन के अंदर जो ये सब चीज़ें होती हैं जो उसकी मदद करती हैं ताकि वो पैसा कमा पाए और काम अच्छे से कर पाए, यही होता है ह्यूमन कैपिटल, राइट। अब मैं इसको बोलूं कि ह्यूमन कैपिटल एक्विजिशन का मीनिंग क्या होता है? हाउ मच एजुकेशन और ट्रेनिंग अ पर्सन डिसाइड्स टू टेक इन लाइफ। कितनी पढ़ाई या कितनी ट्रेनिंग एक इंसान करना चाहता है, अगर वो अपनी जब लाइफ में ये डिसाइड करता है एक इंसान कि उसे कितनी पढ़ाई करनी है और कितनी ट्रेनिंग करनी है, उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल एक्विजिशन, दैट्स इट। एग्जाम्पल, स्टडिंग टिल क्लास 10th लेस ह्यूमन कैपिटल, स्टडिंग टिल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मोर ह्यूमन कैपिटल। अगर आप 10th क्लास तक ही पढ़ाई करते हो तो आपका ह्यूमन कैपिटल कम ही होगा। आपने 10th क्लास तक करी बट उसके आगे करी नहीं, तो 10th क्लास तक तो आप, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा आपको आया होगा, बट जो भी 10th क्लास तक आया होगा वो उतना ही रहेगा। पर अगर आप ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करते हो, तो आपका ह्यूमन कैपिटल कंपेयर टू क्लास 10 तो बढ़ेगा, ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल हुआ। इसका मतलब क्या निकल के आया? ज़्यादा एजुकेशन का मतलब हुआ, ज़्यादा एजुकेशन मतलब ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम समझते हैं हाउ डज अ पर्सन डिसाइड हाउ मच एजुकेशन शुड आई टेक। अब एक इंसान ये आखिरकार समझता कैसे कि उसे कितनी पढ़ाई करनी है? अ पर्सन आस्क ओनली टू सिंपल क्वेश्चन। एक इंसान अपने से ही बेसिकली पूछता होगा कि दो ही क्वेश्चंस पूछता है। व्हाट डज एजुकेशन कॉस्ट मी, मतलब ये जो पढ़ाई है मुझे क्या, मतलब मेरे को कॉस्ट कर रही है क्या, मतलब मेरा खर्चा इस पे करा रही है क्या, कहाँ कहाँ मेरे को कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, व्हाट डू आई गेट फ्रॉम एजुकेशन, और अगर मैं पढ़ाई करता भी हूँ तो मुझे इससे क्या मिलेगा। तो पहले जो मैंने बोला था कि व्हाट डज एजुकेशन कॉस्ट मी, उसमें क्या क्या आता है? हमारी फीस आती है, बुक्स, टाइम, एफर्ट, मनी आई कुड हैव अर्न इफ़ आई वर्कड इंस्टेड। ठीक है, तो इसमें हमारे फीस आती है जो हम पढ़ने के लिए देते हैं, बुक्स का भी खर्चा होता है, हम जो टाइम दे रहे हैं उसका भी तो एक अपना वैल्यू है। हम उस टाइम पे अर्निंग नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे हम पढ़ाई कर रहे हैं। उस टाइम पे अगर हम कुछ काम करते तो हम कुछ शायद कमा पाते, पर हम वो जब नहीं कर रहे तो वो भी तो हमारा एक कॉस्ट है, जो हमारा टाइम जा रहा है, हमारा एफर्ट जो हम मेहनत कर रहे हैं, क्या वो अपने में एक कॉस्ट नहीं है? मनी जो मैं कमा सकता था अगर मैं काम कर लेता, मैं पढ़ाई ना करने के बजाय अगर मैं काम कर लेता, तो उसमें जो मुझे पैसा मिलता वो भी तो मेरा कॉस्ट जा रहा है क्योंकि वो मैं कमा नहीं पा रहा। इसी को मैं क्या कह रही हूँ? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अब मैं यहाँ जब बोल रही हूँ व्हाट डू आई गेट फ्रॉम एजुकेशन, अब मैंने जब पढ़ाई कर ली तो मुझे एक अच्छी जॉब मिलने की एक्सपेक्टेशन तो मैं रखूँगा ही, रखूँगी, तो ये मिल रही है। हायर सैलरी मिलेगी, मोर रिस्पेक्ट मिलेगी और एक बेटर लाइफ मिलेगी। इसी को हम क्या कहते हैं? बेनिफिट, या फिर एजुकेशन पे जो रिटर्न मिल रहा है। गॉट इट?
तो मैंने आपको बताया कि एक पर्सन कैसे डिसाइड करता है कि उसे कितनी एजुकेशन करनी है, ये 2 क्वेश्चंस अपने से पूछता है और उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है। स्टेप 3, कोर लॉजिक हम समझते हैं। अ पर्सन कंटिन्यू स्टडिंग एज लॉन्ग एज व्हाट आई गेट फ्रॉम 1 मोर ईयर ऑफ एजुकेशन इज इक्वल टू और मोर देन व्हाट इट कॉस्ट मी। एक इंसान अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू तब तक रखता है जब उसे पता चलता है कि अगर वो 1 ईयर एक्स्ट्रा जो पढ़ाई करने वाला है, उससे जो उसे मिलेगा, वो या तो इक्वल हो या तो ज़्यादा हो किससे, जितना उसको कॉस्ट किया गया है। मतलब जितना उसने अपना कॉस्ट लगाया, जो हमने ऊपर 2 फैक्टर्स पढ़े थे, कॉस्ट और रिवेन्यू। अगर वो उसके कॉस्ट से इक्वल होता है, जितना कॉस्ट किया उतना उसको रिवेन्यू मिल गया तब, या फिर जितना उसने कॉस्ट लगाया उससे ज़्यादा उसको रिवेन्यू मिला तब तक ही एक इंसान अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखता है। When cost is equal to benefit, person stop studying। जब उसकी कॉस्ट और उसका बेनिफिट इक्वल हो जाता है तो इंसान अपनी पढ़ाई को रोक देता है। दिस पॉइंट डिसाइड्स ईयर्स ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एक्वायर्ड। ये वो पॉइंट है जो बताता है, ये डिसाइड करता है कितने साल की एजुकेशन होगी या फिर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कितना एक्वायर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे है, नाउ वी इंट्रोड्यूस सिंपल टर्म्स। इकोनॉमिस्ट यूज फैंसी वर्ड्स बट मीनिंग्स आर सिंपल। अब इकोनॉमिक्स अलग अलग फैंसी वर्ड्स का यूज़ तो करते हैं बट मीनिंग्स उनके सिंपल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड लेवल ऑफ एजुकेशन। सो मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग अगर मैं बोलूँ तो इसका मीनिंग सिंपल ये है, कॉस्ट ऑफ 1 एक्स्ट्रा ईयर ऑफ एजुकेशन। अगर मैं 1 साल एक्स्ट्रा अपनी पढ़ाई करती हूँ तो उसका जो कॉस्ट मुझे लग रहा है वो है मार्जिनल कॉस्ट। नाम में ही कॉस्ट है, मतलब खर्चा। अब दूसरा नाम है मार्जिनल रेवेन्यू, बेनिफिट ऑफ 1 एक्स्ट्रा ईयर ऑफ एजुकेशन। अगर मैं 1 साल पढ़ाई एक्स्ट्रा करती हूँ तो उससे जो मुझे फ़ायदा मिलने वाला है उसको मैं क्या कह रही हूँ, मार्जिनल रिटर्न। ठीक है, रेवेन्यू नॉट रिटर्न। एंड देन है लेवल ऑफ एजुकेशन। लेवल ऑफ एजुकेशन का मीनिंग है हाउ मेनी ईयर्स यू स्टडी, कितने साल आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको हम क्या कह रहे हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन। सिंपल। नेक्स्ट स्टेप में हम समझ, अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे जो हमारे को डायग्राम एक्सप्लेन करने थे। तो उसका पार्ट ए जो है वो समझते हैं, जहाँ पे हमने बताना है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर एन एडिशनल ईयर इंक्रीजेस। अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1 साल एक्स्ट्रा जो हम पढ़ते हैं उसकी बढ़ जाती है तो क्या होता है। पहले हम एक्सिस को समझते हैं डायग्राम्स में। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस है, वहाँ पे हम बताएंगे लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मोर टू द राइट मोर ईयर्स ऑफ एजुकेशन, जितना आप राइट में जाओगे उतनी ज़्यादा एजुकेशन के ईयर्स बताए गए हैं। वर्टिकल एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है, जहाँ पे हम कॉस्ट या फिर रिटर्न्स की बात करेंगे। मतलब हाउ मच एजुकेशन कॉस्ट, आपको कितना खर्चा आ रहा है कॉस्ट पे। ठीक है, हाउ मच एजुकेशन गिव्स इन रिटर्न, और आपको कितना एजुकेशन रिटर्न में दे रही है। ये हमारे हम वर्टिकल एक्सिस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप 2, अब हम हर एक लाइन को डायग्राम में समझते हैं जो दिखाई गई है। तो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ब्लू लाइन है वो है MR, दैट इज़ मार्जिनल रिटर्न्स। ये लाइन हमें क्या बता रही है, इफ़ आई स्टडी 1 मोर ईयर हाउ मच एक्स्ट्रा बेनिफिट विल आई गेट। अगर मैं 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ती हूँ तो मुझे कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन जो है वो ज़्यादा बेनिफिट देती है और एक्स्ट्रा ईयर्स जो हैं वो हमें लेस एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर मैं समझूं तो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो हमें ज़्यादा बेनिफिट देती है। 1 मोर डिग्री अगर मैं करूं तो मुझे बेनिफिट मिलेगा बट ज़्यादा नहीं मिलेगा, स्मॉलर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए हमारी जो मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, अब जो ब्लैक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन आप देख रहे हो जो कि है MC1, ये हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है। ये लाइन हमें क्या बता रही है, हम जब 1 साल एक्स्ट्रा जो स्टडी कर रहे हैं उसका कॉस्ट जो हमें ओरिजिनली पड़ रहा है वो है ये। अब ये जो स्लोपिंग है ये अपवर्ड क्यों है, क्योंकि हायर एजुकेशन जो है वो हमें ज़्यादा कॉस्ट करती है। ठीक है, ट्यूशन, एफर्ट, टाइम सब कुछ तो बढ़ गया, तो ज़्यादा एजुकेशन जो है वो हमें ज़्यादा कॉस्ट भी करेगी। अब हमारे पास आप उसकी साइड में एक लाइन देख रहे होगे रेड कलर की, रेड अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, जो कि MC2 से मेंशन्ड है। ये हमारी हायर कॉस्ट है।
ये हमारी न्यू कॉस्ट लाइन है। जब हमारी कॉस्ट बढ़ गई ना, उसके बाद हमारी एक नई कॉस्ट लाइन बनी MC2। क्यों बनी? क्योंकि हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है। अब ये MC1 के अबव क्यों है? क्योंकि देखो फीस बढ़ गई, एजुकेशन बिकेम मोर एक्सपेंसिव। एजुकेशन जो है वो पहले से ज़्यादा महंगी हो गई है। सो फॉर द सेम लेवल ऑफ एजुकेशन, तो हमें जो सेम लेवल ऑफ एजुकेशन जो है, तो कॉस्ट इज़ नाउ हायर देन बिफोर। अब कॉस्ट जो उसका जो हमारा खर्चा पड़ रहा है सेम लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए, वो अब ज़्यादा पड़ रहा है पहले के कंपैरिजन में, इसलिए MC2 वहाँ पे बन गई है। नेक्स्ट स्टेप में हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट। अब आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कनेक्ट होके E1 दिखा रहे हैं एंड E2 दिखा रहे हैं, तो इसको समझते हैं। फर्स्ट इंटरसेक्शन जो है वो है ओरिजिनल सिचुएशन, ठीक है। MC1 जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है MR स्लोप पे एट पॉइंट E1। ये पॉइंट जो है एट E1, कॉस्ट ऑफ 1 more year ऑफ एजुकेशन इज इक्वल टू बेनिफिट ऑफ 1 more year। ये हमें क्या बता रहा है? E1 वाला जो पॉइंट है कि हमने जो 1 साल एक्स्ट्रा स्टडी करने का जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है? जो हम 1 साल स्टडी करने का बेनिफिट हमें मिल रहा है। तो कॉस्ट और बेनिफिट 1 साल स्टडी एक्स्ट्रा करने का इक्वल है यहाँ पे। सो पर्सन स्टॉप स्टडिंग हेयर। इस पॉइंट पे क्या है, पर्सन जो है वो अपनी पढ़ाई रोक देगा। E1 इज इक्वल टू ओरिजिनल लेवल ऑफ एजुकेशन। E1 जो है वो है ओरिजिनल लेवल ऑफ एजुकेशन कि कितने साल अब पढ़ाई करी है इसने, तो ह्यूमन कैपिटल एक्वायर्ड इज इक्वल टू E1। अब स्टेप 4 में समझते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन कॉस्ट इंक्रीज। अब क्या होता है जब कॉस्ट बढ़ जाती है? नाउ MC1 शिफ्ट्स अपवर्ड टू MC2। MC1 जो है वो शिफ्ट हो गई अपवर्ड्स टू MC2 आ गई। MR जो है वो तो सेम ही है, बेनिफिट चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए MR सेम है। वाई MR स्टेज सेम? ओनली कॉस्ट इंक्रीज नॉट रिटर्न्स। MR सेम क्यों रही? क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, सिर्फ रिटर्न नहीं बढ़ा। रिटर्न तो उतना ही है, रिटर्न तो सेम ही है, इसीलिए MR स्लोप तो उतनी ही है, पर MC2 आ गया। अब स्टेप 5 में न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट जो है MC2 इंटरसेक्स MR एट अ लेफ्टवर्ड पॉइंट। अब MC2 जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है MR को लेफ्टवर्ड पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो नया पॉइंट बना है वो है E2। अब ध्यान से देखो, सो E2 इज टू द लेफ्ट ऑफ E1। E2 जो है ना वो E1 के लेफ्ट साइड में है। दैट मीन्स फ्यूअर ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मतलब पढ़ाई जो हुई वो भी कुछ साल की हुई, है ना। और इससे क्या हुआ? ह्यूमन कैपिटल भी कम का बना। तो ये इन्होंने जो चीज़ हमने बेसिकली समझी इन थ्योरी, वही डायग्राम में बस दिखाई गई है, ठीक है। मैं इसका थ्योरी एक बार लास्ट में सिंपली फिर से बता दूंगी, अभी मैंने डायग्राम पे ज़्यादा फोकस कर लिया है। अब हम हाँ, इसका फाइनल एक बार लॉजिक समझ लेते हैं। सो व्हेन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इंक्रीजेस, द मार्जिनल कॉस्ट कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड फ्रॉम MC1 टू MC2, causing the equilibrium level of education to fall from E1 to E2, leading to lower human capital acquisition। जब कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ जाता है तो जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो MC1 से MC2 कर्व पे शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एजुकेशन है वो E1 से E2 पे फॉल हो जाता है। और ये क्या लीड करता है? ह्यूमन कैपिटल एक्विजिशन, लोअर ह्यूमन कैपिटल एक्विजिशन लीड करता है, ठीक है। इसका वन लुक समरी देख लेते हैं। MR जो है वो ब्लू लाइन है, मतलब बेनिफिट ऑफ एक्स्ट्रा ईयर। MC1 ब्लैक लाइन ओरिजिनल कॉस्ट है। MC2 जो रेड लाइन है वो हायर कॉस्ट है। E1 ओरिजिनल एजुकेशन थी, E2 जो है वो रिड्यूस्ड एजुकेशन है, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन, जो क्या बता रहा है? बेनिफिट्स फ्रॉम एन एडिशनल ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्रीज। अब हम 1 साल जो एक्स्ट्रा स्टडी कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स अगर कम हो जाते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पे भी हम डायग्राम से समझेंगे। अब हम पहले एक्सेस पे वही समझ लेते हैं कि एक्स एक्सेस पे लेवल ऑफ एजुकेशन है, जैसे पहले वाले पे था मोर राइट्स मोर ईयर्स ऑफ एजुकेशन। वाई एक्सेस पे कॉस्ट एंड रिटर्न्स की बात होगी।
सेकेंड स्टेप में हम समझते हैं अंडरस्टैंड ईच लाइन इन डायग्राम। हर एक लाइन को समझेंगे डायग्राम में। दिस शोज कॉस्ट ऑफ 1 एक्स्ट्रा ईयर ऑफ एजुकेशन। जो ब्लैक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है यहाँ पे, जो कि एमसी है, एमसी कॉस्ट लाइन है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग जा रही है। ये हमें क्या बता रही है? कॉस्ट ऑफ 1 एक्स्ट्रा ईयर ऑफ एजुकेशन, जो हमारा खर्चा हो रहा है 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ने पे एजुकेशन के। अब ये अपवर्ड क्यों है? क्योंकि ज़्यादा एजुकेशन जब हम करेंगे तो फिर ज़्यादा खर्चा होगा। हमने पहले वाले डायग्राम में ये चीज़ समझी थी। इम्पॉर्टेंट, कॉस्ट हैज़ नॉट चेंज्ड इन पार्ट बी। अब पार्ट बी में क्या हुआ है ना, कॉस्ट नहीं चेंज हुई है। दैट्स वाई देयर इज ओनली 1 MC लाइन। इसीलिए यहाँ पे MC लाइन एक ही है। पिछले वाले डायग्राम में हमारी कॉस्ट चेंज हुई थी, इसलिए हमारे पास वहाँ पे 2 MC लाइन थी, बट यहाँ पे कॉस्ट चेंज नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पे 1 MC लाइन है। सेकेंड, यहाँ पे ब्लू डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है। एक स्लोपिंग लाइन जो आप देख रहे होगे MR1 से मेंशन्ड है, ये ब्लू कलर की है। ये हमारे ओरिजिनल बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ये हमें क्या शो कर रहा है? एक्स्ट्रा बेनिफिट्स फ्रॉम 1 more ईयर ऑफ एजुकेशन। जो बेसिकली हम जो नॉर्मल वे पे हम बात कर रहे थे कि अगर मैं 1 साल एक्स्ट्रा एजुकेशन करती हूँ उसका जो बेनिफिट मुझे मिलेगा वो है ये MC1 लाइन, सॉरी MR1 लाइन, मार्जिनल रिवेन्यू और आई कैन से मार्जिनल रिटर्न जो मुझे मिल रहा है। ये ओरिजिनल मार्जिनल रिटर्न लाइन है, ब्लू लाइन वाली, जो मुझे पहले मिल रहा था। ये डाउनवर्ड क्यों है? ये आपको देख रहोगे नीचे जा रही है। क्यों जा रही है नीचे? अर्ली एजुकेशन गिव्स हाई रिटर्न्स। मतलब पहले जो स्टार्टिंग की एजुकेशन होती है, अर्ली एजुकेशन, वो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स देती है। जब हम बाद में एजुकेशन करते रहते हैं, लेटर एजुकेशन हमें स्मॉलर एक्स्ट्रा रिटर्न्स देती है, ठीक है। ये मार्जिनल रिवेन्यू का एक कॉन्सेप्ट भी होता है कि स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दी जाती है, वो आगे जब आप और एक्स्ट्रा करते हो तो वो धीरे धीरे आपको देती है सेटिस्फैक्शन, बट उतना बेनिफिट या उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देती जो आपको स्टार्टिंग में मिलता है। आप इतना ही समझिए कि अर्ली एजुकेशन आपको हाई रिटर्न्स देती है और लेटर एजुकेशन आपको देती है रिटर्न्स बट स्मॉलर एक्स्ट्रा रिटर्न्स देती है, इसीलिए ये लाइन जो है डाउनवर्ड है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे ग्रीन डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन जो है वो है MR2। तो ये आपको लोअर बेनिफिट्स दे रही है। MR1 जो थी वो हमारे ओरिजिनल बेनिफिट्स थी। MR2 जो है वो भी लो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये हमारे लोअर बेनिफिट्स है। इस सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ रहे थे कि बेनिफिट्स अगर 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ने के कम हो जाते हैं तो ये सेकंड लाइन आ गई। दिस इज़ द न्यू बेनिफिट्स लाइन आफ्टर रिटर्न्स डिक्रीज। जैसे हमारे पहले वाले में जब कॉस्ट बढ़ गई थी तो एक न्यू लाइन आई थी MC2 की, ऐसे यहाँ पे जैसे ही हमारे बेनिफिट्स कम हो गए हैं तो एक न्यू लाइन आई है MR2 की, ठीक है, दैट इज मार्जिनल रिटर्न की। अब ये जो है हमारे नए बेनिफिट लाइन है जो कब आई? जब हमारे रिटर्न्स जो हैं वो कम हो गए। वाई डज इट शिफ्ट डाउनवर्ड? ये नीचे क्यों शिफ्ट हुई हुई है? पहली वाली MR1 के नीचे क्यों शिफ्ट हुई हुई है? क्यों? क्योंकि अब जॉब्स कम है, सैलरीज कम मिल रही हैं, एजुकेशन नॉट वैल्यूड एज मच, मतलब एजुकेशन की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो ऐसी नहीं है। सो ईच एक्स्ट्रा ईयर ऑफ एजुकेशन नाउ गिव्स लेस बेनिफिट देन बिफोर। तो हर साल जो एक्स्ट्रा पढ़ने का बेनिफिट है वो आपको कम मिल रहा है पहले से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में समझ रहे हैं ओरिजिनल इक्विलिब्रियम बिफोर बेनिफिट्स फॉल। मतलब बेनिफिट्स जो पहले गिनने से पहले का जो इक्विलिब्रियम था वो, तो MC जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है MR1 को, ठीक है, एट E1। आप यहाँ पे एक पॉइंट देख पा रहे होंगे जो नीचे जाके कनेक्ट करके क्या दिखा रहा है? E1। दिस इज द ओरिजिनल एजुकेशन लेवल। ये क्या है? ओरिजिनल एजुकेशन लेवल है। ह्यूमन कैपिटल एक्वायर्ड यहाँ पे क्या है? इज इक्वल टू E1। स्टेप 4 में व्हाट चेंजेस व्हेन बेनिफिट्स डिक्रीज? क्या इसको चेंज कर देता है जब बेनिफिट्स कम हो जाते हैं? सो MR1 शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स टू MR2। अब MR2 में यहाँ पे डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई, MC तो सेम ही है। सो वाई MC डजंट चेंज? MC क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि बेनिफिट्स चेंज हुए हैं, सिर्फ कॉस्ट चेंज नहीं हुई है। स्टेप 5 में न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट MC इंटरसेक्ट्स MR2। अब MC तो सेम ही है, MR2 शिफ्ट हुआ है तो MR2 पे भी इंटरसेक्ट हुआ एट अ पॉइंट लेफ्ट टू E1। किस पॉइंट पे? E1 के लेफ्ट साइड पे। सो न्यू एजुकेशन लेवल इज इक्वल टू E2 और न्यू
E1 इज योर इन योर डायग्राम. सो डायग्राम में E1 दिखा होगा, बट ये न्यू एजुकेशन लेवल जो है ये E2 है. मीनिंग फ्यूअर ईयर्स ऑफ एजुकेशन, कम साल की एजुकेशन होगी, और यहाँ पे भी ह्यूमन कैपिटल कम होगा. सो वाई डज एजुकेशन फॉल हियर, क्यों यहाँ पे एजुकेशन गिरी है? क्योंकि एट द ओल्ड लेवल बेनिफिट वर मोर देन कॉस्ट. पहले के लेवल पे क्या था, हमारे जो बेनिफिट्स हो रहे थे वो हमारा जितना खर्चा हो रहा था उससे ज़्यादा थे. एजुकेशन इज़ नो लॉन्गर वर्थ कंटिन्यूइंग. बट अब क्या है, एजुकेशन उतनी वर्थ इट नहीं रही कि मैं उसे कंटिन्यू करूं. पर्सन स्टॉप स्टडिंग अर्लियर, तो पर्सन ने पहले ही पढ़ना बंद कर दिया. इसका फाइनल लॉजिक सेंटेंस अगर मैं देखूं, सो व्हेन द बेनिफिट्स फ्रॉम एजुकेशन डिक्रीज, जब मेरे जो बेनिफिट्स हैं जो पढ़ाई से मुझे मिलने वाले हैं वो कम हो जाते हैं, द मार्जिनल रिटर्न कर्व शिफ्ट्स डाउनवर्ड फ्रॉम MR1 टू MR2. तो जो मेरी मार्जिनल रिटर्न कर्व है, MR वाली कर्व जो है वो MR1 कर्व से MR2 पे शिफ्ट हो जाएगी, रिड्यूसिंग द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एजुकेशन, जो कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एजुकेशन को भी कम कर देगी, एंड हेंस लोअरिंग ह्यूमन कैपिटल एक्विजिशन. एंड इन द एंड वही, ये ह्यूमन कैपिटल एक्विजिशन को भी कम कर देगी, लो कर देगी. स्टेप 8 में इसका एक वन लुक कंपैरिजन देखते हैं कि देखिए केस ए में क्या था, मेरी कॉस्ट बढ़ गई थी. तो क्या शिफ्ट हुआ था, MC1 से MC2 शिफ्ट हुआ था. डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड थी. रिजल्ट क्या आया कि एजुकेशन कम हो गई, है ना. और दूसरे केस में क्या था, मेरे बेनिफिट्स कम हो गए थे. तो इसमें क्या था, जो मेरा मार्जिनल रिटर्न कर्व था 1 था, वो MR2 पे शिफ्ट हो गया. इसका डायरेक्शन क्या रहा, डाउनवर्ड रहा. और इसमें भी हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया, एजुकेशन कम हो गई. सो वन फाइनल अगर हमें कंक्लूजन निकालूं, सो ह्यूमन कैपिटल एक्विजिशन डिपेंड्स ऑन द कंपैरिजन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिटर्न ऑफ एजुकेशन. ह्यूमन कैपिटल एक्विजिशन किस पे डिपेंड करता है, किसके कंपैरिजन पे डिपेंड करता है, ये MR एंड MC के बिटवीन के कंपैरिजन को ऊपर ह्यूमन कैपिटल एक्विजिशन डिपेंड करता है. ठीक है. An increase in cost or a decrease in benefits reduces the optimum level of education. अगर आपका कॉस्ट में इंक्रीज हो जाता है या बेनिफिट्स कम हो जाते हैं, तो ये क्या करेगा, आपकी ऑप्टिमम लेवल ऑफ एजुकेशन को कम कर देगा, लीडिंग टू लोअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी कम हो जाएगी. क्योंकि बेसिकली अगर मैं लॉजिकली या नॉर्मली भी बात करूँ, तो यहाँ पे इन दी एंड क्या हुआ कि लोगों ने पढ़ाई करने को बंद कर दिया. अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में भी बात करूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, या तो पढ़ाई महंगी हो गई और मैं नहीं अफोर्ड कर पा रही या कुछ है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं पढ़ना बंद कर दूंगी. या फिर मैंने पढ़ाई करी बट उसका मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो भी मैं उस केस में पढ़ाई करना बंद कर दूंगी. दोनों केसेस में मैं पढ़ाई करना ही बंद कर रही हूँ. बट कोर लॉजिक क्या बोलता है, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका ह्यूमन कैपिटल भी फॉर्म होगा. और मैंने आपको बताया था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे मेजर जो एक फैक्टर आता है जो ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर रहा है, तो वो क्या है, एजुकेशन. तो जब एजुकेशन नहीं आ रही तो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहीं ना कहीं कम बन रहा है, एक्विजिशन भी कम हो रहा है. तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसी के आसपास घूम रहा था. I tried my best to explain, so I hope you like this video. If you like this video, like and subscribe. Till then, bye bye.